काम बोलता है मोदी जी का, काम बोलता है, युवा के लिए भी काम बोलता है, ये देश के लिए काम बोलते हैं। बस बन गया, बहुत बड़ा बात है, सही बात है। हिंदू होने के नाते बहुत गर्व का बात है, जो राम मंदिर बना, बहुत गर्व का बात है। योगी मॉडल और यहाँ जमीन आसमान का अंतर है। इस बार राम जी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। इस बार राम जी को वोट मिल रहा है। उन्नीस 1990 में रविंद्रनाथ टैगोर की इस धरती को कोठारी ब्रदर्स ने सीधे अयोध्या और भगवान राम से जोड़ दिया। आज भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान है, तो इसके पीछे कोठारी बंधुओं का बलिदान है। भारत का राष्ट्रगान जिस महाकवि, जिस महापुरुष ने लिखा था, उन्हीं के जन्म स्थान जोराशांको में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नोबेल पुरस्कार विजेता कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। उत्तर कोलकाता के इस इलाके में ही उनका घर है, जो आज एक विश्वविद्यालय है। सिर्फ कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ही नहीं, उत्तर कोलकाता के इस इलाके में कई ऐसे महान हस्तियों का घर है जिन्होंने आगे चलकर भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। उत्तर कोलकाता में हेरिटेज है, संस्कृति है, और बंगाल की संस्कृति यहाँ आज भी नजर आती है। यहाँ के मकान और साथ ही साथ यहाँ की गलियाँ आपको पुराने बंगाल की, पुराने कोलकाता की याद दिलाती है। यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, जिन्होंने हिंदू, हिंदुस्तान और सनातन का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह उत्तर कोलकाता में एक और महान पुरुष ने जन्म लिया था, या यूं कहें कि एक संत ने जन्म लिया था, और वो थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में किया था। और मेरे पीछे जो आप ये मकान देख रहे हैं, यही जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। लेकिन स्वामी विवेकानंद की इस धरती पर किसकी लहर चल रही है? राम दादा की यानी मोदी की, या फिर दीदी की? नॉर्थ कोलकाता सीट पर हिंदू वोट का रिमोट आखिर किसके हाथ में है? कुछ लोग हमें मिले हैं जिन्होंने अपने टी शर्ट के ऊपर, यानी अपने कपड़ों के ऊपर ही सनातन लिखा हुआ है, और सनातन धर्म देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सनातन लिखा हुआ है। और सनातन धर्म, इसको लेकर आपने देखा चुनाव का माहौल है, काफ़ी इसको लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपको डर नहीं है, आप सनातन धर्म पहन के टी शर्ट पे घूम रहे हैं। सनातन धर्म का चुनाव से लेना देना नहीं है। सनातन धर्म कोई आज से नहीं है। सनातन धर्म आदि अनादि से चलता हुआ आ रहा है। संत महात्माओं का धर्म है सनातन धर्म। इसको चुनाव से लेकर के कोई लेन देन नहीं है। जो आपने सुना होगा, जैसे डीएमके के जो नेता हैं, है ना, स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि ने कह दिया कि सनातनियों को ख़त्म कर देना चाहिए, जो इंडी गठबंधन के हैं। जब सुना तो क्या लगा? सनातन धर्म खत्म नहीं होता है, सनातन धर्म नहीं मिटता है। सनातन धर्म आदि अनादि से चलता आ रहा है। बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी है, ये चुनावी एजेंडा है, पॉलिटिकल। आपका नाम क्या है? शिबू धानुका। अच्छा, ये बताइए कि कोलकाता में जो अभी माहौल है, यहाँ पर ये क्या सनातन, क्योंकि ये सारे मुद्दे उठे, भगवान राम, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर राम द्वार भी यहाँ पर देख रहे हैं, है राम लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं पीछे देख रहा हूँ कि एक राम मंदिर जैसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके मंदिर यहाँ पर शायद है, तो यहाँ पर राम का नाम चल रहा है या कि डरे हुए हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू है हम लोग, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें हिंदू धर्म बचाना है, बस देश को बचाना है। लोकसभा का चुनाव है, लेकिन बंगाल में राम का नाम लेते ही आखिर लोग क्यों चुप्पी साध ले रहे हैं? क्या बंगाल में हिंदू डरे हुए हैं? क्या दीदी के राज में राम का नाम लेना गुनाह है? उत्तर कोलकाता के एक गली में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो यहाँ मकान है काफ़ी पुराने हैं। कुछ तो 100 साल पुराने होंगे, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर पुराने मकान हैं। और यही यहाँ की खूबसूरती भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको एक पुराने दिनों का, यानी ओल्ड चार्म यहाँ पर नज़र आता है। जो कोलकाता की एक संस्कृति है, जो करीब 200-300 साल पुरानी है। जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बादों यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ, वो छाप यहाँ पर मकानों में नज़र आती है, यहाँ की गलियों में नज़र आती है। लेकिन साथ ही यहाँ पर प्रभु श्री राम की ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, राम मंदिर का भी है। प्रभु श्री राम आश्चे लिखा हुआ, यानी कि आ रहे हैं, और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है शुभेंदु अधिकारी का। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी यानी कि बीजेपी, और यहाँ पर जो सांसद है इस वक्त वो है सुदीप बैनर्जी। बीजेपी के कैंडिडेट तापस राय, जो पहले टीएमसी में थे और टीएमसी से वो बीजेपी में आए हैं, तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त माने जा रहे हैं।
और यहाँ पर आप देखेंगे तो ख़ास तौर पे आपको काफ़ी मूर्तियाँ नज़र आएंगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों का कारोबार होता है। इस वक्त चुनाव आप देख रहे होंगे, चुनाव तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर उत्तर कोलकाता में भी चुनाव का? ठीक ही है। फाइट है, किस पे फाइट चल रहा है? अब तो यहाँ पर एक तरफ सुदीप दा है, दूसरी तरफ तापस, दोनों तो ये तापुस राय है, लेकिन यहाँ पर जो सीट बीजेपी जो सीट है ना, ये बड़ो वजह से लीड करता है लीड करता है। और कलाबागान जाएगा, टीएमसी लीड करेगा। लीड करेगा। तो राम मंदिर बनने के बाद प्रभु राम के जो मूर्तियां हैं उसका सेल भी बढ़ गया, लेकिन दादा ने साथ में बताया कि यहाँ पर जो टक्कर किस तरह की है। और यहाँ पर आगे आइए तो हमें कुछ और भी यहाँ पर मिलेंगे, मूर्तियों की दुकान है। नमस्कार। नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए, चलिए हम भी बैठ ही जाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार पांडे। अरे अखिलेश जी, क्या करते हैं आप? हम लोग यहाँ पे तेल का काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस इलाके में हम देख रहे हैं काफ़ी मूर्तियाँ काम हो रहा है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल कैसा है इस वक्त? यहाँ पे माहौल लड़ाई दोई का है। कि मूर्तियाँ में ज़्यादा दिखी तो हमें लगा कि हो सकता है कि यहाँ पर प्रभु राम के भक्त ज़्यादा हैं। राम के भक्त तो 100% ज़्यादा हैं, इसमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जिस पार्टी के हो, लेकिन राम के भक्त तो हैं। इसमें कोई दो माने नहीं लगता कि आप वो राम के भक्त न हो। मतलब बताते नहीं होंगे? हाँ, आपको अच्छा बताएंगे। अच्छा, बताएंगे कैसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मदन लाल गुप्ता। ये हमारा शॉप है लक्ष्मी गिफ्ट गैलरी। हमारा मार्बल डस्ट का आइटम्स है सारे। और मैं देख रहा हूँ मूर्तियाँ जो आपके यहाँ पर बनी है, मुझे बताइए कि इस इलाके में हम देख रहे हैं मूर्तियों का जितना काम हो रहा है, तो मतलब कभी कोई दिक्कत आई या नहीं? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वरन कोरोना के बाद से लोगों का झुकाव धारण की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने कोरोना का नाम लिया, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद क्या आपको लग रहा है कि प्रभु राम की मूर्तियाँ क्या लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत ज़्यादा सेल है। और मैं 22 जनवरी के पहले और अब तक सबसे ज़्यादा गॉड फिगर हमारा कोई बिका है तो रामचंद्र जी और उनका परिवार सबसे ज़्यादा बिक रही है। इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। मैं तो देख रहा हूँ आपकी कई सारे दुकानें यहाँ पर, और हर दुकान में ऐसे ही सेल है? सभी प्राय सभी में अगर 10 मूर्ति बिकती है तो उसके अंदर में सारे वैरायटीज अलग होंगे। 40% से ज़्यादा रामचंद्र जी की मूर्ति बिकती है। तो आपका मानना है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनने के बाद का असर है? हाँ जी, राम मंदिर बनने के बाद का असर है, इसके पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारी मूर्तियाँ बिकती थी, बट राम की मूर्ति ये 22 जनवरी के बाद से 2024 के 22 जनवरी के बाद से बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या कहीं पर राम लहर नज़र आ रहा है चुनाव में? राम नगर यहाँ नहीं, लहर जो है हर जगह नज़र आ रहा है। हम प्राय यूपी से हैं। यूपी में तो है। अच्छा, योगी मॉडल आप देखे हैं वहाँ पर? अच्छा, योगी मॉडल आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल और यहाँ का मॉडल में क्या फ़र्क लगता है? देखिए, योगी मॉडल और यहाँ ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ आप इस एरिया में जैसे चाहे रह लीजिए, और एरिया में जाइएगा तो आप थोड़ा सा वैसा महसूस होता है। ये चीज़ इसमें यूपी में नहीं है। क्या वैसे लगते वजह क्यों भाई, क्यों लगता है, क्या वजह? देखिए, लोगों का जो है धर्म विशेष पर कुछ लोग अपनी तरफ से मानते हैं, लोग अपनी तरफ मानते हैं। जरा सा अनबैलेंस निकला किसी से तो बस काहे बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये चीज़ हो जाता है। क्या बंगाल में या फिर आपके उत्तर कोलकाता की सीट बात करते हैं ना, तो राम लहर चल रहा है इसमें? क्या राम लहर है, बट उत्तर कोलकाता की सीट बहुत ही पेचीदा है। हिंदू वोट कम है, मुस्लिम वोट ज़्यादा इस बेल्ट में। लगभग कितना होगा? लगभग 40% हिंदू वोट है और 60% अप्रॉक्सीमेट 60% के आसपास मुस्लिम वोट ज़्यादा है इस बेल्ट में। ऐसा इसका मतलब कि प्रावधान बनाया हुआ इसका एरिया पर जो है ऐसा, इसकी वजह से यहाँ पे हिंदुओं का रुझान सक्सेसफुल नहीं होता। राम की लहर ऐसी, राम को लेकर आस्था इतनी की रोके जाने के बाद भी 1990 में कोठारी बंधु 200 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर आंदोलन जो शुरू हुआ, उसके लिए सर्वोच्च बलिदान अगर किसी ने दिया तो वो था कोठारी परिवार। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, ये दो बलिदानी हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए सीने पर गोली खाई थी। इस वक्त मैं उसी परिवार की बेटिया पूर्णिमा जी के साथ हूं। पूर्णिमा जी, आपके परिवार ने बलिदान दिया, उस बलिदान का फल क्या मिला? बिल्कुल मिला।
आज इस बलिदान को सार्थक होने में 33 वर्ष लगे, किंतु 33 वर्ष पश्चात आज जो मन को शांति मिली है या जो खुशी मिली है, ये मेरे भाइयों की बलिदान की तरह ही सर्वोच्च खुशी है मेरे जीवन की। ममता बनर्जी बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही, लेकिन कोठारी बंधुओं के बलिदान के 33 साल बाद नॉर्थ कोलकाता सीट पर राम लहर है या नहीं, इसका टेस्ट लिया हमारे संवाददाता अमित पालित ने। उत्तर कोलकाता तो मतलब है हेरिटेज, है ना, तो इस बार हेरिटेज में क्या लड़ाई हो रही है चुनाव के मैदान में? लड़ाई तो इधर जो सुदीप बंदोपाध्याय जो और क्या ना तापस साहब, दोनों भी खड़ा हो गया और कोई नहीं है और इसके बीच में कोई नहीं है, और कोई है, दोनों तो सुपर पावर है। सुपर पावर अरे दो सुपर पावर मिलेंगे तो क्या होगा, तो वर्ल्ड वॉर लग जाएगा। ये तो देखेगा, उसके बाद में तो जब होगा तब दिखाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि यहाँ के चुनाव में कहीं पर भगवान राम का नाम चल रहा है क्या, रामचंद्र का नाम? देखिए, रामचंद्र का नाम तो पहले देवानंद तो पहले से बता दिया था, हरे कृष्ण हरे रामा से, हाँ, राम का बदनाम मत करना पड़े, तार क्या बोलता है, राम तो सबका है। अच्छा, और मोदी जी का नाम और काम कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी का काम ठीक किया, ये इसका हम क्या, उसको शत्रु भी बोलने नहीं सकेगा, उसका काम कर दो। इस वक्त मैं जोड़ा शाखे में हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मूर्तियों की दुकानें हैं। लगातार हम एक के बाद एक मूर्ति को दुकानों में जा रहे हैं और यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति का हमें एक स्टोर मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान राम की यहाँ पर मूर्ति है और ज़्यादातर दुकानों में हम जब गए, हमने पूछा क्या भगवान राम की मूर्ति है, तो ज़्यादातर लोगों के पास था कि नहीं है, शायद इक्का दुक्का बची हुई है। और यहाँ पर ही हमें मूर्ति जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण नज़र आ रहे हैं और हम ज़रा पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि क्या बंगाल में भगवान राम की मूर्तियाँ मिलती नहीं है? भगवान रामचंद्र का जब ये अभी इस बार जो मंदिर बना है उसके बाद से डिमांड जरूर बढ़ा है, बहुत ज़्यादा ही डिमांड बढ़ा है। मतलब ये ऐसा सिचुएशन आया था जो रामनवमी के समय में हम लोग सप्लाई नहीं देने पा रहे थे, जितना भी था मतलब स्टोर से पूरा ही कंप्लीट हो गया। ना क्या हो गया कि इतनी डिमांड? भगवान के प्रति आस्था जग गया आदमी लोग को, और क्या हो गया। पहले वेस्ट बंगाल में नहीं चलता था राम दरबार उतना, कोई अगर लेके भी जाता था तो खाली राम सीता लक्ष्मी नारायण का रूप में लेके जाता था पूजा करने के लिए। अभी डिमांड, बहुत डिमांड है अभी। क्या लगता है वजह क्या है? राम मंदिर, और क्या वजह है, राम मंदिर है वजह, और तो कोई वजह नहीं है। राम मंदिर बना है, आदमी लोग का मन में जागरूकता, मतलब भगवान राम के प्रति जागरूक हुआ है आदमी, पहचाना एक्चुअली में राम जी को अब आदमी, पहले पहचान कहाँ पा रहा था राम। इस बार राम जी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इस बार राम जी को वोट मिल रहा है। फिर तो और इस पे आगे तो कुछ कहना ही नहीं है, जीत हार की बात ही खत्म। नहीं, इस बार राम जी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्योंकि भगवान की मूर्ति बेच रहे हैं, क्योंकि आपका सीधा रिश्ता है हमारे सनातन धर्म से, तो यहाँ पर जिस तरह की खबरें आती हैं कि बहुत दिक्कतें होती हैं, कई बार कई सारे यात्राएं रोक दी जाती हैं। पर्सनली फेस नहीं करना पड़ा कुछ, पर्सनली ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर सभाएं वभाएं रोक दी जाती है, कोई जो निकलते हैं यहाँ पर जुलूस निकलते हैं? बीच में हो रहा था, अब बंद हो गया। लास्ट ईयर तक हुआ पर अभी बंद है। अभी कहाँ, इस बार रामनवमी में आराम से हो गया है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं झमेला। हम लोग का एरिया ऐसे भी थोड़ा शांत है, दूसरा एरिया सब में तो झमेला होता ही, हावड़ा वावड़ा साइड में तो सुनते ही है झमेला होते हुए, बट पर्सनली आग पे नहीं पड़ा अभी तक, फंसे नहीं है कहीं अभी तक। गर्मी है, गर्मी, चुनावी गर्मी है? नहीं, चुनावी गर्मी नहीं है, हमारे यहाँ गर्मी है। चुनावी गर्मी से हमको कोई लेना देना। चुनावी गर्मी तो कैसे, वोट से ठंडा हुआ कैसे होगा? पता नहीं, आई डोंट नो, नो कमेंट। भैया आपका नाम क्या है? राजीव भाई भट्टाचार्य। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं इधर। काम करते हैं। शरबत पी लिया आप? हाँ, गर्मी ठंडा हो गया? हाँ, थोड़ा सा तो ठंडा। चुनाव की गर्मी है ना? नहीं, चुनाव को गर्मी नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ चुनाव भी। नहीं, ये वाला ठंडा ही क्या है। अच्छा, इलेक्शन भी ठंडा पड़ा हुआ? इलेक्शन में हम नहीं लेना देना, हम लोग का नहीं है। नहीं, इलेक्शन क्या यहाँ पर है ही नहीं कुछ भी। हम लोग का इलेक्शन नहीं, मैं बोलो इलेक्शन ठंडा है कि गर्म है? अभी गर्म है, बाजार गर्म है। अच्छा, यहाँ पर गर्म क्यों है? वही दोनों आदमी बुढ़ा दोनों बुढ़ गया है। संजीव जी, क्या लहर क्या चल रही है इस बार चुनाव में? इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते। यहाँ पर मुकाबला क्या लग रहा है कि एक तरफा है, दो तरफा? एक तरफा ही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे टीएमसी का ही रहे। इलेक्शन तो गर्म है अभी, यहाँ का तो जोर जबरदस्ती अभी चलता है, जोर जबरदस्ती जो चलता है, जिसका राज चलाएगा वही होगा। तो यहाँ पर अभी राम का नाम चल रहा है क्या? चलता है, हल्का फुल्का चलता है जो। और मोदी का नाम चलता है। नॉर्थ कोलकाता के लोग ईवीएम का बटन दबाकर राम लहर के बारे में बताएंगे,
लेकिन पढ़ाई करने बांग्लादेश से कोलकाता आए छात्रों ने तो मोदी के नाम पर ही मुहर लगा दिया। क्या लग रहा है, उनके जो काफ़ी करीबी दोस्त हैं वो शेख हसीना, वो तो थर्ड टाइम आ गई, आप लोग को क्या लगता है यहाँ पर होगा? हाँ, आ जाएंगे। मोदी साहब बहुत अच्छा चलाते हैं देश। आपको क्या लग रहा है? हाँ वही हमको वो भी आ रहे हैं। उनका वो टोटल साउथ एशिया को एक दोस्त की तरह देखते हैं।